कुंभकर्ण ने देवताओं से युद्ध करते समय इंद्र के ऐरावत हाथी का दांत उखाड़कर इंद्र के ही सीने में घोंप दिया था। उसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि उसने देवताओं के बीच हाहाकार मचा दिया। कुंभकर्ण की अपार शक्ति और वीरता के बावजूद जब उसका सामना हनुमान जी से हुआ तो हनुमान जी ने उसे अपने अद्वितीय बल और पराक्रम से बुरी तरह पराजित कर दिया। हनुमान जी ने कुंभकर्ण को इतनी ताकत से प्रहार किया कि उसकी विशाल देह भी हिल गई और वह युद्ध में कमजोर पड़ने लगा। हनुमान जी के प्रचंड प्रहारों से कुंभकर्ण की सेना में भय और हाहाकार मच गया, जिसके बाद कुंभकर्ण भगवान राम के समक्ष आया और उसका अंत निश्चित हुआ। जय श्री राम। एक बार हनुमान जी वन में श्री राम का मंत्र जपते हुए ध्यान कर रहे थे। तभी रावण द्वारा भेजा गया एक असुर वहां आया, जिसका उद्देश्य हनुमान जी की पूंछ उखाड़ना था। जैसे ही उसने उनकी पूंछ पकड़ी, हनुमान जी ने एक विशाल छलांग लगाई और वायु की गति से आकाश में उड़ने लगे। असुर उनकी पूंछ से लटक गया और जब उसने नीचे धरती की ओर देखा तो भय से कांप उठा। डर के मारे असुर ने श्री राम का स्मरण करते हुए प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं अहंकार में यहाँ हनुमान जी की पूंछ उखाड़ने आया था, लेकिन अब यही पूंछ कहीं उखड़ न जाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं इतनी ऊंचाई से धरती पर गिर जाऊंगा। हनुमान जी ने अपनी शक्ति और भक्ति से उसे यह सिखाया कि विनम्रता और प्रभु राम का स्मरण ही जीवन का असली आधार है। जय श्री राम। आपने कई बार सुना होगा कि हनुमान चालीसा को 7 बार ही पढ़ा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों? आइए इस रहस्यमयी तथ्य को उजागर करते हैं। हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, जो 7 बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। इस चौपाई का गूढ़ अर्थ है कि जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करता है वह सभी बंधनों से मुक्त होकर परम आनंद का अनुभव करता है। एक प्राचीन मान्यता के अनुसार जब आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके घर, मन और शरीर से नकारात्मक ऊर्जा का धीरे धीरे विसर्जन हो जाता है। यह नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति दिलाता है और एक अलौकिक शांति का अनुभव कराता है। जय श्री राम। मरते समय दुर्योधन ने श्री कृष्ण से कहा, माधव, तुमसे बड़ा पापी कोई नहीं। तुमने अपनी माया से महान योद्धाओं को छल से मरवा दिया। अश्वत्थामा मारा गया। यह झूठ फैलाकर तुमने गुरु द्रोणाचार्य का वध करवाया। सूर्य को छुपाकर जयद्रथ को मरवाया। शिखंडी को आगे करके पितामह भीष्म को मरवाया और मेरे मित्र कर्ण को भी छल से मरवा दिया। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, दुर्योधन, तुमने अधर्म की इतनी सीढ़ियां चढ़ी कि उतरना भूल गए। सभा में स्त्री का अपमान किया, छल से पांडवों का राज्य छीना और उनके महल को आग लगाने की कोशिश की। युद्ध के नियम तोड़कर बालक का वध किया। तुम्हारे पाप इतने बड़े हैं कि इन घटनाओं के सामने ये छल कुछ भी नहीं है। जय श्री राम।